नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। सूरतुल अंबिया। सूरतुल अंबिया मुबारक कुरान पाक की तरतीब के लिहाज से 21वीं सूरह है। इसमें 7 रुकू हैं और 112 आयतें हैं। सूरह मुबारक के मज़ामीन पर अगर गौर किया जाए तो मालूम होता है कि जहाँ भी कुफ्र व शिर्क की ज़ुल्मत छा जाती है वहाँ ज़िंदगी के मुतालिक इंसान का तसव्वुर ही मस्क हो जाता है। इसके गौर व फिक्र की क़ुव्वतें अपाहज हो जाती हैं। वो अपनी इन अपाहज क़ुव्वतों से किसी आने वाली ज़िंदगी का तसव्वुर तक नहीं कर सकता। इसे लाख समझाया जाए, इसके सामने दलाइल के अंबार लगाए जाएँ, लेकिन उखरवी ज़िंदगी पर इसका ईमान नहीं होता। इसलिए इसकी सारी कोशिशें इस ज़िंदगी से ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होने, दौलत समेटने और इज़्ज़त व इक़्तिदार हासिल करने में सर्फ हो जाती हैं। जायज़ नाजायज़ हलाल हराम की तमीज़ उठ जाती है। ख्वाहिशात नफसानी की तस्कीन के लिए वो दूसरों की इज़्ज़त और नामूस को पामाल करने में भी कोई कबाहत महसूस नहीं करता। अपने ख़जानों को भरने की खातिर बड़े इत्मीनान से लूट खसूट में सरगर्म हो जाता है। अगर इक़्तिदार पर कब्ज़े के लिए इंसानी जानों की कुर्बानी भी देनी पड़े तो बाज नहीं आता। यही हाल अहद नबूवत के कफ़ार व मुश्रिकीन का था। इसलिए सूरह पाक के आगाज़ में पूरी कुव्वत से इनकी इस फ़िक्री गुर्बत और ज़हनी बेराहवी का इज़ाला करने की कोशिश की जा रही है। इन्हें बताया जा रहा है कि तुमसे पहले जिन कौमों ने यह रविश इख्तियार की थी, इनके दर्दनाक अंजाम की दास्तान तुम इन खंडरात से पूछ सकते हो जो तुम्हारी शाहराहों के इर्द गिर्द हैं। वो बताएंगे कि यहाँ बसने वाले भी तुम्हारी तरह क़यामत पर ईमान नहीं रखते थे, इसलिए वो दुनिया की लज्जतों में गुम हो गए। इन्हें समझाने वालों ने बेहतरा समझाया, लेकिन वो ना समझे। आखिरकार ग़ज़ब इलाही की आग भड़की और इसने इन्हें चारों तरफ से अपनी लपेट में ले लिया। फिर वो बहुत भागे, बहुत चीखे, बहुत चिल्लाए, लेकिन अंजाम बद से ना बच सके। सो कुफार के इन हालात से इबरत पकड़ो। इसके बाद तौहीद के सबूत के लिए तकवीनी दलाइल के साथ साथ अकली दलीलें भी पेश कर दी, ताकि इन्हें राह रास्त लाने की कोशिश अधूरी और नातमाम ना रहे। फरिश्तों के मुतालिक इनके गलत अकीदे को रद्द कर दिया कि वो खुदा की औलाद हैं, बल्कि वो खुदा की औलाद नहीं, बल्कि वो इसकी मुअज़्ज़ज़ मखलूक है जो हर वक्त इसकी याद, इसकी बंदगी और इसकी तस्बीह व तक़दीस में मशगूल रहते हैं, न थकते हैं और न उकताते हैं। इस ज़िम्न तौहीद, नबूवत और आखिरत के बारे में मुश्रिकीन के शकूक व शुबहात को बयान किया और बड़े हकीमाना अंदाज में इनकी तरदीद भी कर दी। यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक वाक़या बयान किया गया, जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब दावत तौहीद दी तो इन कफ़ार के बुतों को रीज़ा रीज़ा कर डाला, सिवाय एक बड़े बुत के। जब लोगों ने आपको पकड़ा और पूछा आपने ऐसा क्यों किया, फरमाया यह हरकत इसी बड़े बुत की होगी, सो इससे पूछो। वो सब ये सुनकर अपने दिल में गौर करने लगे, कहने लगे तुम जानते हो ये बोलते नहीं। फरमाया नादानो, क्या इबादत करते हो अल्लाह को छोड़कर इनकी जो ना अपना नफ़ा कर सकते हैं ना नुकसान। सुभान अल्लाह। इसके बाद चंद जलीलुल कदर अंबिया की सीरतें बयान फरमाई, ताकि राह नूर अगर किसी मुश्किल से दो चार हो तो हौसला ना हार दे, बल्कि इन पाकीज़ा हस्तियों की सीरत के मुताले से तक़वियत हासिल करते हुए आगे बढ़ता जाए। जैसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ रब्बी इन्नी मसनी यदुरु व अंता अरहमुर राहिमीन। हज़रत ज़ुल्किफ़्ल का जिक्र किया गया, हज़रत ज़ुन्नून का जिक्र किया गया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, आमीन। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया। इसी तरह हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया। सूरह मुबारक के आखिर में एक बार फिर इस हकीकत को बयान फरमा दिया कि जो शख्स नेकी और रास्ते की राह पर सिद्क़ व इखलास से गामज़न होगा वह बामुराद और कामयाब होगा। इसकी कोशिशें रायगा नहीं जाएंगी, वो रोज़े महशर की होलनाकियों से खौफज़दा भी नहीं होगा। इस रोज़ फरिश्ते मरहबा खुशामदीद कहते हुए इनका इस्तकबाल करेंगे, और जो बदबख्त अपनी गलत कार्यों पर बज़िद रहे और समझाने के बावजूद ना समझे तो इनको दोज़ख का ईंधन बना दिया जाएगा। इख्तिताम सूरह से पहले कुरान की शान और साहिब कुरान की अज़मत का जिक्र फरमाया इन्ना फ़ी हाज़ा लबलागन लिकौमिन आबिदीन, यानी ये वो किताब है जिसमें दीनो दुनिया में फ़लाह व कामरानी हासिल करने के कायदे मज़कूर हैं, जिसके मानने वाले को किसी और निज़ाम हयात की ज़रूरत नहीं रहती। ये किताब ही तमाम ज़रूरियात के लिए काफ़ी है। सुभान अल्लाह। और साहिब कुरान के लिए फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको सारे जहानों के लिए सरापा रहमत बनाकर भेजा। सुभान अल्लाह। खुश नसीब है वो कौम जिसकी ये शान है और जिसके नबी का ये मकाम है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमेशा हक़ सच कहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमें सीधे रास्ते पर गामज़न रखे और हमें लोग बातों से बचाए, और हमें हमेशा हक़ सच कहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।